ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया है, मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, आप मेरे पिता हो। पर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, क्या आपको अपने पिता का नाम मालूम? ये ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा सावधानी से सुनना। ब्रह्मा जी का चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है। एक जरा सा आप कथा में सुनेंगे, ब्रह्मा जी का सिर कट गया था और सिर कटने के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख रह गए और वो 4 मुख रखने के बाद ब्रह्मा जी की चित्तवृत्ति में आनंद की अनुभूति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है, जिन्होंने मुझे प्रकट करा, मैं आपकी नाभि से प्रकट हुआ हूं, कमल के पुष्प के ऊपर मेरा जन्म हुआ है, पर मुझे अपने पिता का नाम मालूम है, क्या आपको अपने पिता का नाम मालूम है? भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं। तो भगवान नारायण के मुख से सरल भाषा में निकल गया कि मेरे पिता तो देव अधिदेव महा, कोई दूसरा मेरा पिता है ही नहीं। भगवान विष्णु मेरे पिता हैं, भगवान शिव मेरे पिता हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये आप कह देते हो कि भगवान नारायण के पिता भगवान शंकर हैं, तो ये कथा कहाँ कहाँ मिल सकती है? तो हम उनसे कहेंगे कि शिव महापुराण का भी स्मरण कर लें, विष्णु पुराण का भी स्मरण कर लें, गर्ग संहिता का भी स्मरण कर लें, पद्म पुराण का भी स्मरण कर लें और स्कंद पुराण का भी स्मरण कर लें। अगर आप बहुत दूर नहीं जा सकते तो बद्री विशाल की कथा को उठाकर देख लीजिए। बहुत दूर आप नहीं जाते तो बद्रीनाथ जी की कथा को उठाकर देखिए कि भगवान नारायण और लक्ष्मी शंकर भगवान के पावन धाम में घूमने के लिए निकले और घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे, बद्रिकाश्रम की जो भूमि थी वो शिव जी की प्रिय भूमि थी, जहां पर आते से ही लक्ष्मी जी का मन लग गया और लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, ये भूमि मुझे चाहिए, ये भूमि मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने समझाया कि ये तो देवाधिदेव महादेव की धरा है, ये भगवान शंकर की पवित्र भूमि है, इसको हम नहीं दे सकते, हम शंकर जी से नहीं ले सकते। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, तब नारायण को लगा कि इसके लिए ये जमीन देना ही पड़ेगी। तब मेरे भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते, उससे पहले मेरे नारायण ने बच्चे का रूप ले लिया और अलकनंदा नदी के तट पर मेरे भगवान नारायण रोने लगे। पार्वती जी के कानों में शब्द गया, पार्वती जी नारायण को उठाकर लेकर आ गई। शिवजी से आकर कहा, मुझे एक बच्चा मिला है, माँ इसको छोड़कर चली गई है, ये बच्चा रो रहा है, इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ आ गई हूँ, मैं इसको रखना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने जो नारायण का दर्शन करा, दर्शन करते से ही भगवान शंकर ने मन में सोच लिया कि ये पार्वती तू जिसको उठाकर लाई है ना कहीं तेरे मन को चोट पहुंच सकती है। पार्वती जी बोली, ऐसा हो नहीं सकता। पार्वती, किसी की भी औलाद को, किसी की संतान को गोदी में नहीं लेना चाहिए। अगर संतान गोदी में आ जाती है तो उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी देना पड़ जाती है। अगर संतान गोदी में आई है ना तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें देना पड़ेगी। कभी कभी होता है, तुमने अगर पड़ोसन से पूछ लिया, पुष्कर चल रही है क्या कथा सुनने के लिए, सीहोर वाला महाराज आया है, और पड़ोसन ने कह दिया हाँ चल रही हूं, बस समझ लो अब
पड़ोसन को ले जाना लाना, अपने साथ आगे बिठाना, तुम मालपुआ खाओ तो उसको भी खवाना, तुम अगर ऑटो में बैठ के जा रही हो तो उसको भी ऑटो में ले जाना। मतलब अब तुम पुष्कर कथा में नहीं आई हो, तुम उस पड़ोसन को गोदी लेकर आ गई हो। अब जो करना है तुमको ही करना, अब वो नहीं करने वाली हो। और तुम्हारे करने में अगर जरा सी भी कमी रह जाएगी ना, इतनी सी भी कमी रह गई तो अब तुम बैठी यहां, वो बैठी वहां, और वहीं से तुमने उसको जो देखा गोदी ली ना, अब गोदी लिए तो जाओ, अब गोदी लिया है तो अब भगवान कह रहे हैं कि किसी की संतान को गोदी नहीं लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैंने तो गोदी ले लिया। शाम का समय हुआ, भगवान नारायण जो बच्चे के रूप में हैं, शंकर भगवान और पार्वती मैया उसको कक्ष में छोड़कर कुंडी लगाकर बद्रिकाश्रम में चल वापिस आए। और जब वापिस आकर देखा तो कुंडी खुली नहीं, अंदर से दरवाजा बंद था। तब पार्वती मैया क्रोध कर कर श्राप देती, उससे पहले नारायण सामने निकल कर आ गए और उन्होंने कहा, ये बद्री का आश्रम हमको अच्छा लग रहा है, आप ये बद्री का आश्रम हमको दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। बद्री का आश्रम नारायण को दे दिया। केदारनाथ जी में भगवान शंकर, केदारनाथ जी में भगवान शिव खुद जाकर निवास करने लगे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान नारायण को माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने अपनी गोदी में खिलाया है, तो नारायण क्या शिव जी के पुत्र नहीं कहलाएंगे? ये तो एक कथा है। भगवान विष्णु की अगर शादी करी तो भगवान शंकर जी ने करी। भगवान नारायण का अगर लक्ष्मी जी से मंगल विवाह करा तो शिव जी ने करा। ये सहजता नहीं है महाराज भगवान। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है? भगवान विष्णु ने अपने मुख से कह दिया मेरे पिता का नाम तो देव अधिदेव महा। बहुत बहुत सावधानी की कथा है। कितनी सुंदर बात भगवान विष्णु ने कही कि मेरे पिता भगवान देव अधिदेव महादेव। हमारे जैसी मूर्खता कभी देवता नहीं करे। हम जब भी नाम लेते हैं तो अपना खुद का लेते हैं, अपने परिवार का लेते हैं। ये प्रॉपर्टी किसकी है? तो कहा मेरी है। हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी है, हमारे दादाजी की प्रॉपर्टी है। दुकान किसकी है? हमारे दादाजी की। मकान किसका है? हमारे दादाजी का। घर किसका है? हमारे काका जी का था, दादाजी का था, दादाजी से हमको मिला, हमारे पति को मिला, ऐसे मिलते मिलते गया। बेटा किसका? हमारा। बेटी किसकी? हमारी। परिवार किसका? हमारा। ये हमारी मूर्खता है। कभी सीखना तो महादेव से और भगवान विष्णु की कथा से सीखना। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है? तो भगवान नारायण ने कह दिया मेरे पिता स्वयं देव अधिदेव